नमस्कार दोस्तों, हम आज आए हैं हमारे टिवाना फीड के हेड क्वार्टर एजेंसी ऑफ सावर। एजेंसी सावर रसीला देवी मीणा के नाम से है, जो कि आज हम यहाँ पे आए हैं। आपको आज थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, लेकिन इसकी पूरी जानकारी रहेगी। जिसने ये वीडियो पूरा देख लिया वो समझ जाए कि आज से उनको जानवरों की दिनचर्या और उनकी खुद की दिनचर्या चेंज हो जाएगी। इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है टिवाना फीड ही अनिवार्य क्यों रहता है। टिवाना फीड की जानकारी सर से लेंगे अभी थोड़ी देर बाद में, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा कारण रहता है कि कोई अलग अलग आता है फीड, लेकिन उनको कोई गारंटी नहीं रहता कि इसमें कितना प्रोटीन है, कितनी वसा है और कितना कैल्शियम है। कैल्शियम होगा तो जानवर के दूध बढ़ेगा, प्रोटीन होगा तो जानवर का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वसा होगी तो जानवर की पेट बढ़ेगी। ये मुख्य कारण रहते हैं जानवर के अंदर दूध के। ये चीज़ें हमको नोटिस करनी चाहिए। जिस फील्ड की हमको पूरी जानकारी नहीं होती है उस फील्ड में हमको काम नहीं करना चाहिए, और जहाँ काम करना है उसकी जानकारी लेने के बाद में ही पूरा प्रोसेस चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि अब हम पूरी जानकारी कस्टमर को दे नहीं पाते हैं। उसकी सबसे बड़ी कमी होती है कि हमारा फीड वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, उनको लोग लाभान्वित नहीं हो पाते। इसमें करना क्या रहता है हमको, कोई बोलता है यार 1450 का है, 1700 का, 2000 का है, महंगा है फीड। इनका क्या है कि जानवर की दिनचर्या इन्होंने गलत सेट कर रखी है। सभी इंसान ये पूरे दिन भर जानवर को चारा नापते हैं, 1 12 2 12 10 12, इनका कोई लिमिट नहीं रहता है। इनके जितनी आवश्यकता नहीं होती है उनसे ज़्यादा ये चारा खिलाते हैं। अब इनको जानवर को रेस्ट मिलना ज़रूरी है। सबसे पहले वो जुगाली करेगा तो ही दूध बढ़ेगा, वरना दूध नहीं बढ़ेगा। पूरे दिन भर उसको भोजन कराने से दूध नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको 5 kg सूखा चारा, 5 kg गीला चारा और 2 kg टिवाना फीड इसमें मिक्स कर दो। सुबह 12 kg हो जाएगा। 12 kg का उसका रोमन करके वो लगभग 1 बजे तक उसको चारे को ख़त्म कर देता है। जानवर को रेस्ट चाहिए, वो बेटा जुगाली करेगा और उस चारे को ख़त्म करके वो अपने अग्नाशय में भेज देगा। तो फिर उसका काम रहेगा जानवर का दूध बनाने का, तो उस प्रोसेस में वो दूध बना देगा। उसके बाद में आपको शाम को जब दूध निकालना होता है, तो शाम को दूध निकालने के बाद में वही प्रोसेस 5 kg सूखा चारा, 5 kg गीला चारा और 2 kg टिवाना फीड उसमें मिक्स कर दो और जानवर को खिलाने दो। 1 घंटे में जानवर उस चारे को खा लेगा और पूरी रात भर बेटा अच्छी तरह से जुगाली करेगा और पूरी रात भर दूध की मात्रा बढ़ा देगा। हम पूरे दिन भर जानवर को चलाते हैं, सुबह से शाम तक खेत में छोड़ देते हैं या बहुत सारा चारा खिलाते हैं। अब जानवर को रेस्ट है ही नहीं है। वो दूध किस वक्त बनाए, शरीर में दूध बनाने के लिए जानवर को रेस्ट चाहिए, रेस्ट उनको मिल नहीं रहा है। हम सुबह 7 बजे जानवर को छोड़ देते हैं, वो पूरे दिन भर चारा खाता है, उसको रेस्ट मिल ही नहीं रहा। घंटा 2 घंटा फिर वापस चारा डाल देते हैं, फिर घंटा 2 घंटा फिर चारा डाल देते हैं। इसलिए वो जुगाली कर नहीं पा रहा और उनका पाचन क्रिया सही नहीं है। तो इसके लिए हमको हमारी दिनचर्या में भी ध्यान देना चाहिए। पशु को केवल दिन में 2 ही बार खाना देना है, एक तो सुबह दूध निकालने के बाद में और एक शाम को दूध निकालने के बाद में। सुबह दूध निकालते हैं हम सुबह 4-5 बजे, उसके बाद में जानवर को चारा डाल के छोड़ दो और उसको रेस्ट करने दो। उसको कुछ मत डालो, पानी चारा कुछ नहीं डालना, उसको छोड़ दो। वो बेटा 2 घंटे तक जुगाली करेगा, उस चारे को पचाएगा, तो फिर बाद में वो रेस्ट करके दूध अपने आप उसके ग्रेविटी हो जाएगी शरीर में और दूध बढ़ जाएगा। ऐसे ही शाम को दूध निकालते हैं और दूध निकालने के बाद में उसको चारा डाल के छोड़ दो। पूरे नाइट भर वो रेस्ट करेगा। आपका जानवर कहीं कमज़ोर नहीं होगा, कोई थकेगा नहीं। वो बोलते हैं हमारा भूखा रह गया, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई जानवर थकेगा नहीं। ये चीज़ें हमको जानकारी में होनी चाहिए। अब दूसरा चीज़ है ब्रांडेड। यहाँ पे बहुत सारे ब्रांडेड मार्केट में उपलब्ध है। अभी किसी ब्रांड वाले को बोल दो यहाँ पे भाई आपके फीड में कितने % प्रोटीन है, कितने % विटामिन है, कितने % कैल्शियम है, ये गारंटी उनसे ले लो। और कितने % आप चारा मिला के मिक्स करके इसको फीड बना रहे हो। तो ये चीज़ें टिवाना फीड ही आपको उपलब्ध करा सकता है, दूसरी कंपनी के पास या दूसरे ब्रांड के पास ये चीज़ें नहीं है। इसकी थोड़ी विस्तृत जानकारी लेंगे और सर से भी बात करेंगे और क्या क्या प्रोडक्ट है और क्या क्या काम करता है। इसके लिए सर से थोड़ी लंबी बात करेंगे। चलिए।
सर जी नमस्कार। ये हमारे यहाँ पे जो हेड क्वार्टर है जैसे टिवाना फीड का, इसमें क्या क्या ब्रांड यहाँ पे है और क्या क्या काम करती है और कैसे क्या, थोड़ा विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें। हमारी दुकान पर हर तरह का ब्रांड है। सर टिवाना में जैसे 8,000 है, 10,000 है, अलग अलग है, जैसे मक्का सरिसा का है, अलग अलग होता है। इसका क्या काम रहता है, कटड़ी के लिए क्या होता है, बच्चों की ग्रोथ के लिए क्या होता है, वो चीज़ें बताने की थोड़ा कृपा करें। जैसे बछड़ा है 1 से लेकर 3 महीने के लिए काफ स्टार्टर है यहाँ जी। और 3 महीने से लेकर जब तक वो ज्ञापन होता है उसके लिए हिप्र नाम का अपने पास पशु आ रहा है। और उसके बाद जैसे वो ज्ञापन से यानी 1 महीने पहले T20 ड्राई नाम का बाटा है तो वो ज्ञापन होने यानी ब्याने से 1 महीने पहले दिया जाता है। और जैसे 1 महीने ब्याने के बाद तुरंत T20 प्रेशर के नाम से बाटा है जो तुरंत ब्याने के बाद दिया जाता है। और उसके लिए दुधारू पशुओं के लिए 3 प्रकार का बाटा है। एक फर्स्ट नंबर है 8,000 के नाम से है जो, और उसके बाद प्राइस भी बता दीजिए। 1450 रुपये है। अच्छा 8,000 के 1450 रुपये। और उसके बाद में इससे ऊंचा है मिल्क प्लस के नाम से है और जिसकी प्राइस है 1600 रुपये। और उसके बाद में 10,000 के नाम से है जिसकी प्राइस है 1700 रुपये। और इसके अलावा हमारी दुकान पर सरिस्का जो गुजरात की खड़ा है, मक्का का और ग्वार की चूरी कोरमा भी उपलब्ध है। और कांकड़े में है गंगानगर वाला कांकड़ा है और तपाशा खल है, शिला श्रीनाथ के नाम से एक ब्रांड है वो भी उपलब्ध है यहाँ। वो सर मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे कि आप वो छोटे बछड़ों के लिए जो फीड देते हो वो देने के बाद में कितने बाद में वो जानवर हिट पे आ जाता है बच्चा? यानी कि कंपनी का रिजल्ट है कि 18 महीने के बाद में आपकी जो बछड़ी है जी वो यानी कि वो सीमन मांग लेगी। अच्छा सीमन मांग लेगी 18 महीने में? शुरू से जब से आप पैदा हुई से स्टार्ट करोगे तो 18 महीने में वो सीमन मांग लेगी जी। और सर इसमें ये टिवाना और ये मिल्क प्लस और ये 10,000, ये है सरिस्का मक्का का खल और ये हेड क्वार्टर है यहाँ पे जो बछड़ा के लिए ले लियो काफ स्टार्टर का लीजिए ना। एक काफ स्टार्टर है, इनका रिजल्ट है कि जन्म से 18 महीने के अंदर अंदर अपना बछड़ा हिट पे आ जाता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है ये रहता है ये काफ स्टार्टर। और ये एजेंसी का मेन हेड क्वार्टर है प्रोफेसर रसीला देवी मीणा के नाम से है, ये सावर में है। दूसरी चीज़ मैं एक आपको मोटी से मोटी बता रहा हूँ, हमारी अधूरी जानकारी के हिसाब से इसमें हमको नुकसान क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। ये अभी जो रोड पे जो जितने जानवर नज़र आ रहे हैं ना, ये सब हमारी कमज़ोरी की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि हमको पूरी जानकारी नहीं है। हम इनको उचित मात्रा में भोजन नहीं दे पा रहे हैं, इनको खाना नहीं दे पा रहे हैं। कारण बता रहा हूँ मैं, जैसे अभी ये बहुत सारी गायें रोड पे घूमती है, इनका रीज़न रहता है कि क्यों घूम रही है। इन्होंने क्या है कि जो पशुपालक है उसके पास जानवर अच्छा पहले रहता था, लेकिन इसका सबसे मोटा कारण रहता है कि जानवर बार बार रिपीट हो रहा है। जानवर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको वो आदमी परेशान होकर सांड के पास ले जाता है, सीमन लगवाता है, कुछ भी करता है, लेकिन परेशान होकर फिर लास्ट में उसका रिजल्ट ही रहता है, उसको छोड़ देता है ये और भैया भैंसों को बेच देता है। उसका मेन कारण यही है कि हम पशु को उचित मात्रा में आहार नहीं दे पा रहे और जो चीज़ उसको ज़रूरत है वो हमको नहीं पहुंचा पा रहे। इसीलिए आपके सबसे बड़ी टिवाना फीड खिलाने से सबसे बड़ी समस्या है कि आपका जानवर रिपीट नहीं होगा। एक बार में चाहे सीमन लगाओ, चाहे सांड के पास ले जाओ या भैंसे के पास ले जाओ, आपका जानवर दूसरी बार रिपीट नहीं आएगा। सबसे बड़ा फ़ायदा टिवाना फीड का, इससे कि आपको जानवर को छोड़ने की समस्या बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जो जानवर आप रखेंगे, ये जानवर इसीलिए छोड़े जाते हैं कि वो बार बार रिपीट होते हैं, या किसी के थनों में रोग हो जाता है, कोई का एक थन गायब हो जाता है, किसी के ईडर ख़त्म हो जाता है, या कुछ गांठें हो जाती है। सब रोग है ये मेन खाने की वजह से। और खाने का कारण मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे मोटा आप जानवर को सुबह और शाम 2 ही टाइम खाना दो, उसको 1 घंटा खाना देके उसको रेस्ट करने दो। 24 घंटे में से 22 घंटे रेस्ट करने दो और 2 घंटा ही खिलाओ। आपका जानवर 100% ग्रोथ करेगा और उसकी बीमारी नहीं रहेगी शरीर में। ये चीज़ें आपको डॉक्टर भी नहीं बता पाएगा, जो मैं बता रहा हूँ कि आपको जानवर को रेस्ट देना है, दूध बढ़ाने के लिए क्या करना है,
थनेला रोग होता है, मुंह पका होता है, खुर पका होता है, ये रोग होते हैं अक्सर आम जानवर में होते रहते हैं। मुंह पका होने से लार गिरती है, इसे तो समस्या चारा खाने से होती है। और चारा में क्या करते हैं हम, चारा में सबसे मोटी समस्या होती है कि हम आजकल हर जगह हर खेत में केमिकल छिड़क रहे हैं। तो केमिकल का सीधा प्रभाव जानवर पे भी जाएगा और उस दूध पे भी आएगा। इसीलिए ये चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए मैं बता रहा हूँ आपको कि जानवर को केवल सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा ही खाना खिलाए, दिन में 1 बार पानी पिला दे और उसको 22 घंटा रेस्ट करने दे और कुछ नहीं करना है। इसके बाद में आपका रिजल्ट मिलेगा, तो आप फिर बाद में आप देखना। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ, फिर और आगे मिलेंगे आपके साथ। तो देखिए वीडियो पूरा भी देखो और जानकारी लेते हुए मैं आपको टी1 फीड के बारे में जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद सभी को, राम राम।